अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 23 जनवरी 2024 मंगल का दिन आ गया है और चीज़ें तेज़ी से, जैसे सुबह के प्रोग्राम में बता दिया कि इमरान खान साहब 26 जनवरी तक एक्सपेक्टेड है आ जाएंगे और उसकी कंटिन्यूएशन में जो ज़मानत दायर हुई उस पर गुफ्तगू होगी। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो शौकत सिद्दीकी बड़े मज़ेदार जो है ना रिमार्क्स आए उसके ऊपर। कासिम सूरी साहब के हवाले से भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को ज़ाती गरज कहीं ना कहीं तो नज़र आता है जी, नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार रखते हैं। उसमें क्या बातें उन्होंने की है उस पर बात होगी। सेक्शन 137 इमरान खान साहब के तोशा खाने में लाहौर हाई कोर्ट में क्या डेवलपमेंट हुई है। मॉडल टाउन जुडिशल इंक्वायरी ट्राइब्यूनल के हवाले से क्या वो सारी गुफ्तगू हम आज आपसे बात करेंगे। सबसे पहली जो बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट में ज़मानत के लिए रुजू कर लिया है। चेयरमैन नायब आफ्ताब सुल्तान ने दबाव के तहत सियासी नौयत के केसेस बनाने से इनकार कर दिया था। ये बड़ी अहम है और इमरान खान के ऊपर जितने केसेस बनाए गए हैं सियासी इंतकाम और बदनीति पर मबनी है और सदा की गई है कि केस का ट्रायल मुकम्मल होने तक, और ये वो वाज़ेह तो केस हैं, ये केस की समाअत मुकर्रर होगी और ज़्यादा लंबा चौड़ा नोटिस तो नहीं मैं समझता लेना चाहिए। एक आध दिन का मामला है जो कि इलेक्शन हो रहे हैं और इसी बुनियाद को आगे लेकर चलना चाहिए। अगली जो बात है ना, अडियाला जेल में साइफर ट्रायल के हवाले से जो सुप्रीडेंट अडियाला जेल के दरमियान जो शदीद तलखलामी हो गई है उसमें असद वड़ाए जो हैं वहाँ के, उन्होंने बताया कि मीडिया यहाँ समाअत की कवरेज के लिए आता है, सियासी गुफ्तगू के लिए नहीं। और इमरान खान ने कहा है ओपन ट्रायल है, मीडिया से गुफ्तगू हमारा हक है, आप नहीं रोक सकते। मैं आपकी बात मानने से इनकार करता हूँ, मैं तो मीडिया से बात करूँगा। इस पर सुप्रीडेंट जेल और DIG जेल खाजा ने मीडिया को कमरे अदालत से बाहर निकाल दिया। बानी पीटीए ने कहा सब कारकुनानों को पैगाम देता हूँ कि इतवार को सड़कों पर आएँ। ये बड़ी वजाहत के साथ बात। ये एक चौधरी परवेज़ लाई मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। उनके खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में ज़मानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी होगी। ये जेल के अंदर ही रखने का इरादा है। अभी बड़ा अहम मामला है। जैसे अपना काजी फाजी से 3 रुकनी बेंच के सामने एक समाअत हुई कासिम सूरी साहब के लिए। कासिम सूरी साहब को कहा है कि अपने दस्तखत साथ जमा करवाओ जवाब। रजिस्ट्रार से भी जवाब तलब कर लिया। हुक्म इम्तनाई लेकर पूरी असेंबली मुद्दत को एंजॉय किया। ये पिछले हिस्ट्री भी चले जाएं, आपको बहुत से लोग नजर आएंगे जो आप अभी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं असेंबली ख़त्म हो गया, केस खत्म हो, वसूली तौर पर तो गैर मौसर हो गया। आपने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगवाने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल किया और मुकर्रर ना होना और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर दिया। 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है। उनकी हरीफ जो लश्कर रईसानी है उसका भी नोटिस जारी किया है। ये 1 माह तक समाअत मुलतवी हो गई। इससे पहले मैं क्या आप मिसालें बताऊँ आपको, अच्छा आप करना चाहती हैं तो चलें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। एक जो जिक्र जो सबसे ज़रूरी है वो सेक्शन 137 का है, लाहौर में इलेक्शन एक्ट का। एक तो 3 मामले यहाँ मैंने उठाए हुए हैं, मैंने अपने ऑफिस की एसोसिएट मुनीर अहमद की तरफ से। सबसे पहली बात है सेक्शन 137 जो है ना, ये 120 दिन के बाद काम ही नहीं कर सकता, ख़त्म हो गया, टाइम लिमिट आ गया। और इसमें अगर कोई इख्तियार इस्तेमाल भी अगर करना है तो ये इलेक्शन कमीशन ने इस्तगासा दायर करना है और 120 दिन की लिमिट है। यानी इसमें स्पीकर नेशनल असेंबली नहीं आ सकता, उसका कोई इख्तियार नहीं है, उसका कोई काम नहीं है इंटरफेरेंस करने का। इस सारे प्रोसेस के दौरान इमरान खान के केस में यही हुआ कि तोशा खाना के केस में स्पीकर ने रेफरेंस भेजा, स्पीकर का रेफरेंस भेजने का इख्तियार ही नहीं था। ये इस हवाले से मैंने लार्जर बेंच बनाने का बात की, अदालत ने कहा कि लार्जर बेंच के सामने रहने दें, हम ही सुनते। मैंने अदालत से गुजारिश की आप ही सारे केस को सुन के मेरिट पर डिसाइड कर दे। दूसरा अहम मामला है मॉडल टाउन जुडिशल इंक्वायरी। आपको याद होगा मॉडल टाउन सानिया के हवाले से ये सारी बड़ी तफसीली बातें जब सामने आई थी, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को निकाला के हवाले से पीछे बात तो ये है ना, ये मॉडल टाउन इंक्वायरी बड़ी गले पड़ी हुई है ना। इसकी इंक्वायरी पब्लिक की थी, इसके साथ रिकॉर्ड जो है, एफिडेविट है, बयान वो नहीं दे रहे। रजिस्ट्रार ट्राइब्यूनल का बयान भी आ गया हाई कोर्ट के सामने, ये बता भी दिया, लेकिन वो चीज़ें फ्राहम नहीं की जा रही। ये बड़ा अहम मामला है, वो हमारा हक है ना जी। मॉडल टाउन सानिया के हवाले से, तहरीक में नाजुल कुरान के हवाले से
और होम डिपार्टमेंट इसको छुपाई बैठा है। तो मैंने कहा ये अब आप ऑर्डर पढ़ लें, ऑर्डर में बड़ा वजाहत के साथ लिखा हुआ है, ऑर्डर उन्होंने देना है, ये इस तरह तो नहीं छीनी जा सकती, इस तरह छुपाई तो नहीं जा सकती। छुपाने का मकसद क्या है? नज़र आ रहा है कि छुपाने के पीछे जो है एक ही वजह है कि सच सामने ना आ सके। सच तो सामने रहना है। ये अदालत से गुजारिश की है, अदालत ने आखिरी मौका दिया है होम डिपार्टमेंट को कि वो होम डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ चोरी का फ्रॉड का ये मुकदमा दर्ज करने का। मैंने कहा जो ज़्यादती हुई। आगे चलते हैं। जस्ट शौकत सिद्दीकी के हवाले से 5 रुकनी बेंच बरतरफी की अपील की समाअत हुई। जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस इरफान सादात ये शामिल हैं। और बात वही आ रही है कि हम ख्याल बेंच की है, लार्जर बेंच क्यों नहीं बना, फुल कोर्ट क्यों नहीं बना, ये सवाल तो फिर हम उठाते रहेंगे। इमरान हामिद खान साहब ने जो अदालत को बताना चाहा कि तकरीर करने का इल्ज़ाम है और सुप्रीम कोर्ट मेरे ख़िलाफ़ हुक्म को ख़त्म करे निकालने का। आप इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं या तस्लीम करते हैं? उन्होंने कहा जी हम तमाम इल्ज़ामात को ना मुस्तरद करते हैं। साबका रजिस्ट्रार ने जवाब करा दिया। उन्होंने कहा कि मामला चीफ जस्टिस के नोटिस में लाया था। साबका चीफ जस्टिस अनवर कासी के वकील भी वसीम सजाद वहाँ पेश हो गए। आप मुकदमे की कार्रवाई को वो कैसे आगे बढ़ाया जाए, आने वाले जवाब से मेरा केस वाजी हो जाएगा। ये हामिद खान साहब ने बनाया, काउंसिल ने कोई इंक्वायरी नहीं की। अगर इंक्वायरी की होती तो गवाहान पेश होते, जरा की इजाज़त दी जाती। आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 6 के तहत सदर को बगैर तहकीकात मुझे हटाने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। ये फिर उन्होंने अपने तौर पर जो सारी बातें रखी हैं, सारा कोशिश की है कि ये सारी चीज़ें सामने आ सके। और स्पीकर की जानिब से जो है ना वहाँ कार्रवाई करते हुए ना सारे कि कार्रवाई जिस तरह होनी चाहिए थी उस तरह आई नहीं है। और कौंसल ने शौकत सिद्दीकी को हटाने का हुक्म दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैक्चुअल इंक्वायरी ही नहीं हुई थी। जस्टिस साहब कहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट का ये 5 रुकनी बेंच कैसा फ़ैसला दे सकता है, कार्रवाई गैर कानूनी दे। उन्होंने कहा जी क्या हम एक सिक्का को हवा में फेंक दे, ऐसे ऐसे हवा में फेंक दे कि फैसला नहीं कर सकते? इल्ज़ामात सच साबित नहीं हुए तो क्या होगा? अगर ये तय ही नहीं हुआ कि इल्ज़ामात सच्चे हैं या झूठे हैं, इसके बगैर हम किस तरफ जा सकते हैं? हम इन केसेस के ज़रिए मिसाल कायम करना चाहते हैं। या चीज़ जस्टिस ने कहा इल्ज़ामात पब्लिकली लगाए गए, अगर इल्ज़ामात गलत साबित हुए तो इंक्वायरी के बाद तो क्या जज को हटाने का फ़ैसला बरकरार रहेगा? हमने जिन इल्ज़ामात का लगाया गया उनको फ़रीक बनाने का कहा था। चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स हैं इस हवाले से कि और शौकत सिद्दीकी के ख़िलाफ़ पहली कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए। इस मामले के बाद कमीशन बनाकर इंक्वायरी कराई जाए। पता नहीं ये रिमार्क्स जो दे रहे हैं ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। और ये एक और सवाल जो उठाया चीफ जस्टिस साहब ने कि क्या ये मामला चीफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है? इस पर उन्होंने कहा जी मामला चीफ जस्टिस को, तो जज तो रहा ही नहीं। अगर इल्ज़ामात दुरुस्त भी हो तो क्या चीफ जस्टिस को बतौर जज तरीक़ाकार मुनासिब था? ये बड़े अहम सवाल हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तकरीर भी 2 तरह की होती है। जज पर तकरीर करने पर पाबंदी नहीं, ऐसा होता तो बार में तकरीर पर कई जजेस फारिग हो जाते। मसला शौकत अजीज़ की तकरीर में उठाए गए नुकात हैं। बरतानिया में जजेस इंटरव्यू भी देते हैं। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट जज मुबाहिसों में भी हिस्सा लेते हैं। क्या अदालत खुद इस मामले में तहकीकात कर सकती है? और क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आइनी तौर पर रिमांड कर सकती है? और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को केस वापस नहीं भेजा जा सकता, ये वकील ने कहा है। शौकत अजीज़ रिटायर हो चुके हैं तो जज बहाल नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ। पहले मैंने तो रिमार्क साहब से जिक्र किया, मैंने तो खुद कह दिया शौकत अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ना शौकत सिद्दीकी का मामला बिल्कुल नहीं दे सकती है। अगर सुप्रीम जुडिशल की सिफारिश कलअदम हुई तो इल्ज़ामात दुरुस्त होंगे। फैज़ अमीन तकरीर पर कोई इल्ज़ाम लगाया ना सुप्रीम जुडिशल के सामने आए, ये वकील वो बताते हैं। शौकत सिद्दीकी ने कहा सुप्रीम जुडिशल क्वेश्चन शौकत सिद्दीकी ने अदलिया को बेतौकीर किया। अदलिया की बेतौकीर का मामला कहाँ से आ गया? जज को पब्लिक में जाकर तकरीर नहीं करनी चाहिए थी, ये वकील ख्वाजा हारिस ने कहा। शौकत सिद्दीकी पर ज़ाब्ता खिलाफ किस शक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया? ये जनरल फैज़ के जो वकील हैं वो शौकत ख्वाजा हारिस बता रहे हैं जज को अवामी और सियासी तनाज़ा में नहीं बढ़ने। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने शोहरत हासिल करने के लिए कोई तकरीर नहीं की होगी। और ये जो बातें हैं ये सारी बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गई हैं। शौकत सिद्दीकी बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। जनरल फैज़
हमीद के वकील जो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और उनको बैक फुट के ऊपर लेके जा रहे हैं। आखिर में सिर्फ वो जो लार्जर बेंच के फैसले हमारे कहने के बाद वो नकलें मिलना तक शुरू हो चुकी हुई हैं। सनम जावेद के केस के हवाले से भी जो नकल जो है ना वो मिल चुकी है। मुसद्दका कापी कुछ तकरीबन 6 सवाल पर मुश्तमिल फ़ैसला है ये, जिसमें सिर्फ अकाउंट खोलने के हवाले से एतराज़ था। अब टाइम कितना का रह गया है, आज अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले को देखती है तो इसका नतीजा क्या हो सकता है ये याद रखिएगा। बाकी लोगों की तरफ से भी सारे मामला आ चुके हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।